अभी तक हमने क्या डिस्कस कर लिया है। जब हमने कनेक्टिविटी के बारे में पढ़ा था, दो टाइप की कनेक्टिविटी पढ़ी थी, राइट। फिजिकल कनेक्टिविटी एंड लॉजिकल कनेक्टिविटी, राइट। फिजिकल कनेक्टिविटी में हमने पढ़ा था नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में, नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में एंड नेटवर्क केबल्स के बारे में, राइट। हमने फिजिकल कनेक्टिविटी हमने पढ़ ली है। दैट मीन्स अगर मान लो आपको नेटवर्क बनाना है, एक नेटवर्क क्रिएट करना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास मल्टीपल पीसीज हैं, ओके। ये मेरे पास मल्टीपल पीसीज है, इनको मेरे को कनेक्टिविटी करनी है। तो अब आप कौन सी आप केबल यूज़ करोगे? पहली चीज़ आप कौन सा टोपोलॉजी यूज़ करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आप यही देखोगे ना, आपका टोपोलॉजी क्या होना चाहिए, आपका नेटवर्क का डिजाइन क्या होना चाहिए। आप बस टोपोलॉजी यूज़ करने से रहे, राइट। सिमिलर आप रिंग टोपोलॉजी आप यूज़ नहीं करोगे। अब आप क्या कर रहे हो, मल्टीपल डिवाइसेस को यूज़ कर रहे हो, एंड ये आपका क्या है, ओनली 4 डिवाइसेस है, राइट। तो हमने बताया हुआ स्मॉल नेटवर्क के लिए आप क्या यूज़ करते हो, स्टार टोपोलॉजी बताई हुई है ना। हाँ जी। आप केबल्स के थ्रू क्या करोगे, इनको कनेक्टिविटी कर लोगे। और ये केबल्स आप कौन सी यूज़ करोगे, स्ट्रेट केबल, राइट। डिफरेंट डिवाइसेस है ना, एक ये पीसी है और ये लेयर 2 डिवाइस स्विच है आपका, ठीक है। और अब यहाँ पे आपको मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए आप क्या यूज़ करोगे, स्विच या हब? स्विच ही यूज़ करोगे, राइट। ये भी आपको बता दिया है। अब आपको क्लैरिटी हो गया ना कि ये क्या कर लिया आपने, अभी हमारी ये फिजिकल कनेक्टिविटी हो गई है, राइट। बट स्टिल ये पीसी से आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ओनली फिजिकल कनेक्टिविटी से आपका कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। एक नेटवर्क के अंदर आपको क्या परफॉर्म करना पड़ेगा, लॉजिकल कनेक्टिविटी भी आपको करना पड़ेगा। आज का टॉपिक क्या रहेगा आपका, आईपी एड्रेसेस, ठीक है। क्लियर है? चलो फिर आईपी एड्रेसेस के बारे में पढ़ते हैं। आईपी क्या होता है आपका, इसको बोलते हो आप इंटरनेट प्रोटोकॉल बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है आपकी आईपी की, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म होती है आईपी की, इंटरनेट प्रोटोकॉल। एंड ये क्या है, आप कह सकते हो दीज आर सेट ऑफ रूल्स टू प्रोवाइड लॉजिकल कनेक्टिविटी इन ए नेटवर्क। एक नेटवर्क के अंदर लॉजिकल कनेक्टिविटी बनाने के लिए आप क्या करते हो, आप आईपी एड्रेसेस को यूज करते हो, ठीक है। एनी डाउट अभी तक? ओके। अगर अपने आईपी की बात करें, ठीक है, तो मैंने आपको कुछ दिन पहले जब हमने मैक एड्रेस के बारे में पढ़ा था, तो मैंने आपको एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया था, आईना के बारे में, राइट। और इवन बताया भी था ये सभी नंबर सिस्टम पे डील करती है, राइट। तो इस आईना ने क्या किया, 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। पहला कौन सा है आपका IPv4, दूसरा आपका IPv6, ठीक है। IPv4 का मतलब है IP वर्जन 4, ठीक है। IPv4 का मतलब है वर्जन 4, एंड ऐसे V6 का मतलब है वर्जन 6, ठीक है, IP वर्जन 6। अब नॉर्मली इसमें डिफरेंस क्या होता है, अगर आपने बात करें IPv4 और IPv6 के अंदर। जो आपका IPv4 है ना, ये आपका 32 बिट एड्रेस रहता है, ठीक है। अभी आगे इन डिटेल पूरा बताने वाला हूँ IPv4 के बारे में, पहले अपने डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये आपका IPv6 क्या रहता है, आपका 128 बिट लॉन्ग एड्रेस होता है, ठीक है। एंड ये जो IPv4 है, ये आपका ओनली डेसिमल फॉर्मेट के अंदर आप इसको डिफाइन कर सकते हो, डेसिमल फॉर्मेट में, ओके। बट जो आपका IPv6 है, ये आपका हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में आपका रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। क्लियर है? हाँ जी। अभी पहले अपने बात करने वाले हैं IPv4 के बारे में, ठीक है। एंड इवन आगे आपका एक क्लास आपका IPv6 पे भी रहेगा,
ठीक है, तब आपको IPv6 के बारे में और ज़्यादा इन डिटेल अपने डिस्कस करेंगे, जैसे आज हम IPv4 के बारे में पूरा डिस्कस करने वाले हैं। सिमिलर आपका IPv6 के बारे में भी पूरा इन डिटेल डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो उस टाइम पे आपको और भी आपके डिफरेंसेस रहते हैं, वो आपको और ज़्यादा पता चलेगा कि और क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, क्योंकि सेम चीज़ अपने बाद में फिर से कवर अप करने वाले हैं, तब आपको और ज़्यादा इन डिटेल आपको पता चल जाएगा। 2-4 डिफरेंसेस और होते हैं, वो आपको पता चलेगा आगे। ठीक है, तो पहले आज से अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं IPv4 के बारे में। ओके, बता दो, ठीक है ना, समझ आ रहा है ना, आवाज आ रही है? ओके, चलो फिर स्टार्ट करते हैं यार। IPv4 के बारे में। ठीक है, सो अभी मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, आपका 32 बिट एड्रेस होता है, राइट। सो इसमें मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, कुछ रूल्स के थ्रू आपको मैं ये IPv4 समझाने वाला हूँ पूरा। ठीक है, आपको सिंपली ये रूल्स को फॉलो करना है। ठीक है, 1 बाय 1 आप रूल्स को फॉलो कीजिएगा एंड आप इजीली IPv4 को आप समझ सकते हो। ठीक है, आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं आने वाली कि आपका IPv4 होता क्या है, उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, उसकी क्या क्या क्लासेस होती है, उसके क्या क्या सबनेट मास्क होता है, एवरीथिंग अपने कवर अप करेंगे रूल्स के थ्रू। ठीक है, तो सिंपली आपको रूल्स को फॉलो कीजिएगा, आपको इजीली समझ आएगा। ओके, एंड इवन लाइक आपको कभी डाउट नहीं होने वाला IPv4 के केस में। ठीक है, तो चलो फिर क्या क्या रूल्स रहते हैं वो अपने डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो रूल नंबर, अगर मैं रूल फर्स्ट की बात करूं, आपका फर्स्ट रूल क्या होता है? सो फर्स्ट रूल आपका यही है कि आपका ये 32 बिट लॉन्ग एड्रेस है, राइट। सो इट इज 32 बिट long address and divided into 4 octets। ठीक है, तो ये क्या होता है, आपका 32 बिट लॉन्ग एड्रेस है और डिवाइड किया जाता है कितने ऑक्टेट में? आपके 4 ऑक्टेट होते हैं। आपका ऐसे होता है, एंड ईच ऑक्टेट सेपरेटेड बाय ए डॉट साइन। ठीक है, तो हर एक जो ऑक्टेट है वो आपका किससे सेपरेटेड रहता है? वो डॉट से सेपरेटेड रहता है। ठीक है, सो मान लो आपके क्या बताया मैंने आपको, 4 ऑक्टेट है, राइट। तो ये 4 ऑक्टेट और सेपरेटेड किससे होगा? आपका डॉट से। ओके, सो हर एक ऑक्टेट में मतलब 4 पार्ट में आपका डिवाइड हुआ है ना 32 बिट, और ऑक्टेट मतलब 8 बिट, राइट। ऑक्टा उसे बोलते हैं ना, ऑक्टा मतलब 8। ओके, सो 8 बिट आपका यहाँ पे आ गया, 8 बिट्स आपका इधर आ गया, सिमिलर 8 बिट्स आपका यहाँ पे एंड 8 बिट्स आपका इधर। सो टोटल कितना हो गया आपका, बताइए टोटल कितना हुआ? 32 हो गया, राइट। ओके, साथ में मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ प्रैक्टिकली सिस्टम के अंदर। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल मैं इसको देखता हूँ। ओके, सो आपको क्या करना है, आपकी नेटवर्क की सेटिंग्स है, अभी देख लो मैंने क्या किया, दोबारा से बता देता हूँ आपको। इसको वेरीफाई करने के लिए आप अपने यहाँ पे नेटवर्क की सेटिंग्स में जाओगे। ठीक है, ओपन नेटवर्क इंटरनेट सेटिंग्स। ओके, सो आपको यहाँ पे जाना है आपकी नेटवर्क की सेटिंग्स पे, और वहाँ पे आपको क्या करना है, आपका जो नेटवर्क अडेप्टर सेटिंग होती है वो आपको देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये रहा चेंज अडेप्टर ऑप्शन। ओके, सो आपके अडेप्टर सेटिंग्स होती है ना, नेटवर्क के जितने भी अडेप्टर होते हैं आपके यहाँ पे होते हैं, तो इसको आपको ओपन करना है। सो आप जैसे इसको ओपन करते हो, सो आपको यहाँ पे जितने भी आपके अडेप्टर्स अवेलेबल है आपके पीसी पे वो आपको दिखा देगा। सो ये मेरे नेटवर्क से अडेप्टर मेरे अवेलेबल है ना मेरे पीसी पे। तो अब इसको क्या करना है, मान लो मैं इस वाले नेटवर्क अडेप्टर को मैं क्या करना चाहता हूँ, IP असाइन करना चाहता हूँ, है ना। मैं इस पे IP एड्रेस असाइन करना चाहता हूँ। तो आप IP एड्रेस कैसे असाइन करते हो? राइट क्लिक करोगे, प्रॉपर्टीज के अंदर जाओगे। ठीक है, और प्रॉपर्टीज के अंदर यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपको IPv4 एंड IPv6 का। सो आपको कौन सा, अभी किसके बारे में बात कर रहे हो आप? इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 की, IPv4 की, राइट। ऐसे आपका IPv6 भी है, बट अभी अपने बात कर रहे हैं IPv4 की। सो IPv4 पे क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे आप क्लिक करोगे। ओके, सो मैंने आपको क्या बताया कि फर्स्ट रूल आपका क्या था कि ये क्या होता है, आपका 4 ऑक्टेट होते हैं ना, ये देखो 1 2 3 एंड 4, ये 4 ऑक्टेट IP एड्रेस।
आईपी एड्रेस है और आपका 4 ऑक्टेट में डिवाइड रहता है। ओके, और किससे आपका सेपरेटेड रहता है? डॉट से। ये देखो डॉट है ना यहाँ पे आपकी, राइट? प्रूफ हो गया? चलो, सो ये आपका फर्स्ट रूल था। किसी को डाउट है क्या फर्स्ट रूल में? बता दो अभी भी। ओके, सो रूल नंबर 2 की बात करते हैं अपने। सो अब हमने क्या बताया कि हर एक ऑक्टेट में आपकी कितनी बिट होती है? आपकी 8 बिट, राइट? तो अब हर एक ऑक्टेट में आपका मतलब कितना वैल्यू हो सकता है, ठीक है? तो अब आपने क्या करेंगे, इसको आपको सिंपली कन्वर्ट करना है, लाइक ओके। मैं आपको पहले रूल लिखा देता हूँ। आपका रूल क्या है? सेकंड रूल वो है आपका इन ईच एंड एवरी ऑक्टेट we can have minimum value as 0 and maximum value as 255, ठीक है? तो इसका मेरा कहने मतलब क्या है कि मान लो ये आपके ऑक्टेट है, 4 ऑक्टेट थे ना आपके IPv4 के, है ना? तो हर एक ऑक्टेट में आपकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 0। मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 255। ऐसे यहाँ पे भी 0 से लेके 255, यहाँ पे भी 0 से लेके 255 और यहाँ पे भी 0 से लेके 255। और ये कैसे हुआ? मैंने ऐसे कैसे बता दिया आपको हवा में ना कि आपकी मिनिमम आपकी 0 हो सकती है और मैक्सिमम आपकी 255 हो सकती है। तो मैंने कैसे बताया? बिकॉज यहाँ पे हमने क्या बताया कि हर ऑक्टेट में कितनी बिट होती है? आपकी 8 बिट होती है, राइट? 8 बिट्स होती है ना आपकी हर एक ऑक्टेट में। तो 8 बिट का मतलब है मिनिमम क्या हो सकता है कि आपकी सभी की सभी बिट क्या हो जाए? ऑफ हो जाए। ऑफ का मतलब सारी की सारी बिट क्या हो जाए? आपकी 0 हो जाएगी, राइट? ठीक है, ऐसे ही एंड मैक्सिमम आपका क्या हो सकता है? सभी की सभी बिट आपकी क्या हो जाए? ऑन हो जाए। बिट जो होती है या तो 1 होती है या 0 होती है, ये तो सभी को पता होगा ना, है ना? तो या तो वो ऑफ हो सकती है, ऑफ मतलब सभी की सभी बिट 0। तो मिनिमम आपका वही हो गया कि सभी सभी बिट 0 आपकी, दैट मीन्स वो आपकी मिनिमम वैल्यू है। अब मैक्सिमम क्या होगा कि सारी की सारी बिट आपकी ऑन है, दैट मीन्स आपका सभी बिट आपकी ऑन है, राइट? 8 की 8 बिट। सो अब इसको आप, ये तो क्या है आपका? ये आपकी बाइनरी वैल्यू है ना? ये आपका क्या है? बाइनरी है। ये भी आपका क्या है? बाइनरी है। इसको आप कन्वर्ट करोगे किसमें? डेसिमल में। तो कैसे करते हो आप कन्वर्ट? कन्वर्जन आता है क्या बाइनरी टू डेसिमल? देख लो अगर नहीं आता तो। अगर मान लो आपको बाइनरी टू डेसिमल आपको कन्वर्ट करना है तो आप आराम से देख लो। आपको क्या करना होता है? हमेशा राइट टू लेफ्ट आपको जाना होता है, ठीक है? आप क्या करते हो? हमेशा राइट टू आप लेफ्ट जाओगे एंड 2 की पावर में आप वैल्यू लिखोगे, क्योंकि आप डेसिमल में कैलकुलेट कर रहे हो। ओके, तो 2 की पावर में 2 की पावर 0, 2 रेस्ट पावर 1, 2 रेस्ट पावर 2, 2 रेस्ट पावर 3, 2 रेस्ट पावर 4, 2 रेस्ट पावर 5, 2 रेस्ट पावर 6, 2 रेस्ट पावर 7। ऐसे मान लो यहाँ पे 10 बिट होती ना, तो यहाँ पे आता क्या? 2 रेस्ट पावर 8, 2 रेस्ट पावर 9, ऐसे करके। ओके, एंड अब देखो 2 रेस्ट पावर 0, इसका मतलब होता है 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 0, ये वैल्यू क्या आ जाएगी? आपकी 0 आ जाएगी। तो आप क्या करते हो? पहले इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ में जो भी यहाँ पे है, इधर 0 या 1, ओके, एंड देन उसको फिर आप ऐड करवाते हो। इन वैल्यूज को आप ऐड करवाओगे, जितनी वैल्यू है सारी की सारी ऐड हो जाएगी। सो देखो, दोनों बार आपको करके दिखा दूंगा, सभी 0 का करके दिखा रहा हूँ और सिमिलर आपको 1 का करके दिखाऊंगा, तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो 2 रेस्ट पावर 1 2 है ना, मल्टीप्लाई बाय 0 0, 2 रेस्ट पावर 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 2 रेस्ट पावर 3। सो सभी का मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? 0 से हो रहा है, राइट? तो सारे के सारे आपके क्या हो गए? 0 हो गए। सो 4 4 8। सो इसका सब अब 0 प्लस करोगे, 8 बार 100 बार 0 प्लस कर लो, सबका वैल्यू क्या आ जाएगा? 0 आएगा। तो मिनिमम वैल्यू मैंने आपको क्या बताया? ये तो बताया ना आपको 0, राइट? किसी को डाउट है इसमें? एंड मैक्सिमम वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करोगे? मान लो मेरी सारी की सारी बिट क्या है? 1 है। अब देखो आराम से समझ लेना, इसको हटा देता हूं, एक एक्स्ट्रा हो गया इधर। ओके, जिसको आता है वो भी आराम से सुन लेना और जिसको नहीं आता वो तो ऑब्वियसली ध्यान से सुनना, ठीक है? सो सिमिलर आपको क्या करना है?
राइट टू लेफ्ट जाना है, और यहाँ पे क्या बोलोगे 2 रेज़ पावर 0, इसको क्या बोलोगे 2 रेज़ पावर 1, इसको क्या बोलोगे 2 रेज़ पावर 2, इसका 2 रेज़ पावर 3, इसका 2 रेज़ पावर 4, इसका 2 रेज़ पावर 5, इसका 2 रेज़ पावर 6 और इसका 2 रेज़ पावर 7। सो अभी देखिए 2 रेज़ पावर 0 इसका मतलब होता है 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 प्लस 2 रेज़ पावर 1 2 होता है, राइट। 2 का पावर 1 करोगे दैट मीन्स 2 इंटू 1 करोगे, सो वो क्या आएगा आपका 2 आएगा, राइट। ठीक है, ऐसे ही 2 रेज़ पावर 2 दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, राइट। 2 टाइम्स आपका 2 आ गया ना इस बार, तो आपका क्या हुआ 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4। ऐसे ही दिस टाइम 2 रेज़ पावर 3 है 8 होता है, राइट। 8 मल्टीप्लाई बाय 1 8, ऐसे ही 2 रेज़ पावर 4 16 मल्टीप्लाई बाय 1 16 आ गया। 2 रेज़ पावर 5 32 मल्टीप्लाई बाय 1 32 आ गया, राइट। ऐसे ही 2 रेज़ पावर 6 होता है आपका 64, ठीक है। ऐसे ही 2 रेज़ पावर 7 होता है आपका 128। अब आप इनको ऐड करोगे 128 प्लस 64 192, 32 224, 16 240, 8 248, 4 252, 2 254 एंड 1 255। क्लियर है। तो अभी हमने क्या वैल्यू कैलकुलेट किया, जब मिनिमम क्या था 0 था, सभी बिट है ना, तो क्या वैल्यू आई आपकी 0 आई। एंड जब सारी बिट 1 थी तो आपकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आई आपकी 255, राइट। सो ये तो अभी डिस्कस किया हमने ऊपर वाले रोल में कि हर एक ऑक्टेट में आपका मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है आपकी 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू आपकी क्या हो सकती है 255, एंड यही मैंने यहाँ पे डिफाइन किया आपको। किसी को डाउट अभी तक? एंड अगर अब स्टिल किसी को कन्वर्जन नहीं आता, ठीक है, तो वो यार एक बार मैथमेटिक्स थोड़ा सा देख लेना, है ना। यूट्यूब पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे कि कैसे आप बाइनरी टू डेसिमल आप कैसे कन्वर्जन करते हो। सो चलिए फिर नेक्स्ट रूल क्या है आपका। अभी डाउट है किसी को, बताइए इस रूल में। पहले सभी लोग बता दो एक बार अनम्यूट करके। पक्का सबको क्लियर हो गया? ओके। थर्ड रूल है आपका, अभी मैंने क्या बोला 0 to 255, राइट। 0 to 255। अब अगर मैं यहाँ पे 0 to 255 बात करूं, सो 1 से लेके अगर आप 255 आप काउंट करोगे कितनी वैल्यू आती है आपकी, मतलब टोटल वैल्यू कितनी बार आपने काउंट किया, 255 टाइम्स आपका काउंट हुआ ना। बट आप इस बार कहां से स्टार्ट कर रहे हो, आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो। दैट मीन्स टोटल नंबर कितने हो गए आपके 256 हो गए ना आपके टोटल नंबर, ठीक है। सो मैं क्या कह रहा हूं यहाँ पे, थर्ड रूल यही है मेरा, दीज 256 नंबर्स है ना। अब हर एक क्लास में, अब हर एक ऑक्टेट के अंदर आपके क्या है 256 नंबर है ना। सो दीज 256 नंबर्स आर डिवाइडेड इनटू 5 डिफरेंट क्लासेस, 5 डिफरेंट क्लासेस। अब कौन कौन सी क्लास होती है वो देख लेते हैं। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई, राइट। सो क्लास ए की अगर मैं यहाँ पे रेंज की बात करूँगा ना, हर एक क्लास का अपना अपना रेंज होता है। सो अब ऐसा तो है नहीं ना कि 256 नंबर है ना, जितने भी नंबर है सारे आप क्लास ए को आप डिफाइन कर दोगे। सो इसको 5 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया है। ऑब्वियसली ये जो रेंज है ये भी क्या हुई है आपकी डिवाइड हुई है ना। सो ये जो 256 नंबर है ये आपके डिवाइडेड है। लाइक क्लास ए की बात करूं 1 से स्टार्ट होता है, 0 से होता नहीं है, 1 से स्टार्ट होता है, क्योंकि 0 आपका रिजर्व रहता है यार, आप यूज नहीं कर सकते आप 0। दिखा दूंगा अभी प्रूफ करके, ठीक है। ओके, सो क्लास ए का रेंज क्या है 1 से लेके 126 तक, क्लास बी का है 128 से 191 तक, क्लास सी का है 192 से 223 तक, एंड क्लास डी का है 224 से 239 तक, एंड ये है आपका 240 से 255 तक, ठीक है। सो ये रेंज रहती है हर एक क्लास की। एंड अभी यहाँ पे आपको क्या गायब दिखा, एक तो आपको गायब दिखा 0 और एक आपको गायब दिखा 127। 2 नंबर गायब दिख रहे हैं ना, यहाँ पे आपको नहीं दिख रहे यहाँ पे, राइट। हाँ जी। सो 0 क्या है आपका
ये आपका यूज होता है, ये आपका रिजर्व रहता है। ये दोनों के दोनों आपके क्या है, रिजर्व्ड ही है वैसे, ठीक है, दोनों आपके रिजर्व रहते हैं, 0 भी और 127 भी। 0 आपका रिजर्व रहता है। नॉर्मली जब आप डिफॉल्ट रूट वगैरह सेट करते हो ना, आगे पता चलेगा आपको डिफॉल्ट रूट वगैरह क्या होता है, तब ये यूज होता है 0 की रेंज। ओके, ठीक है, तो वहां पे आप यूज करते हो 0। ओके, तो आप आईपी असाइन नहीं कर सकते, कोई भी पीसी को आप 0 आईपी असाइन नहीं कर सकते, ठीक है। वो डिस्कस करेंगे, आपको पता चलेगा आगे कि कौन से पीसी को आप क्या क्या आईपी दे सकते हो, वो भी आपका एक रूल आएगा, ठीक है। ऐसे 127 क्या है आपका, ये आपका रिजर्व रहता है लूप बैक के लिए। लूप बैक मीन्स टू चेक सेल्फ कनेक्टिविटी, मतलब खुद की कनेक्टिविटी चेक करने के लिए। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं इसका यूज काम पे है 127 का। मान लो एक मेरा पीसी है, मेरा एक वाईफाई राउटर से कनेक्टेड है ना, ये मेरा क्या है, वाईफाई राउटर है, मतलब इंटरनेट आईएसपी है, वाईफाई लगा है ना, मान लो मेरे घर पे एक राउटर लगा हुआ आईएसपी है। तो अब क्या हुआ, मेरा एक केबल के थ्रू ऐसे कनेक्टिविटी हो रखी है, अब मेरे को इंटरनेट मिल रहा है, राइट, इंटरनेट मैं यूज कर रहा हूँ। अब हुआ क्या कि बीच में जो इंटरनेट है मेरा बंद हो गया, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी, दो पॉसिबिलिटी है ना, या तो इश्यू कहाँ पे हो, मेरे खुद के सिस्टम पे इश्यू हो, दूसरा इश्यू कि आपके इंटरनेट पे इश्यू हो, यही हो सकता है ना, या तो मेरे एंड पे हो सकता है या फिर इंटरनेट आईएसपी के साइड पे हो सकता है इश्यू, राइट। सो अब ऐसा तो है नहीं ना कि आप डायरेक्ट आप कॉल करोगे आईएसपी को, बोलोगे यार आपकी मतलब आप सर्विस सही नहीं दे रहे हैं ना, आपका सर्विस नहीं चल रहा। पहले आप क्या करोगे, आप मेक श्योर करोगे कि आपका जो सिस्टम है वो तो सही चल रहा है ना, समझ रहे हो, उसकी कनेक्टिविटी तो प्रॉपर है ना। तो आप क्या करते हो, आप आपका जहाँ पे जो कनेक्टिविटी हो रखी है केबल के थ्रू है ना, उसको क्या किसके थ्रू होती है आपकी कनेक्टिविटी, लैन कार्ड के थ्रू। याद आया लैन कार्ड, एनआईसी कार्ड बताया था, डिवाइसेस पढ़ी थी तब। हाँ, तो अब लैन कार्ड की कनेक्टिविटी चेक करने के लिए, टू चेक सेल्फ कनेक्टिविटी है ना, सेल्फ कनेक्टिविटी मतलब आपकी खुद की लैन कार्ड की कनेक्टिविटी चेक करने के लिए आप क्या यूज करते हो, या एड्रेस यूज करते हो। सो आप क्या करोगे, आप पिंग करोगे, पिंग लाइक 127.001 ऐसे करके आप पिंग करोगे। अगर आपको रिप्लाई आ रहा है, रिप्लाई फ्रॉम 127.00 आ रहा है, दैट मीन्स आपकी जो कनेक्टिविटी है ओके है, कोई इश्यू नहीं है आपके लैन कार्ड में, मतलब आपका लैन कार्ड प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है, ठीक है, आपका जो सिस्टम है प्रॉपरली कनेक्टिविटी प्रॉपर है। अब आप उनको बोल सकते हो इंटरनेट वाले को कि हाँ भाई आपके एंड पे इश्यू है, आप चेक करो, आप सर्विस आपकी नहीं आ रही हमारे पास में, है ना। दूसरा क्या ऑप्शन हो सकता है कि आप जैसे आप पिंग करोगे आपको क्या बोलेगा, होस्ट अनरीचेबल, है ना, अनरीचेबल करके बताएगा। दैट मीन्स आपकी कनेक्टिविटी नहीं है, दैट मीन्स आपका प्रॉब्लम कहां पे, आपकी खुद की कनेक्टिविटी के अंदर है ना। ओके, क्लियर हुआ। तो इसलिए आप लूप बैक एड्रेस यूज करते हो। सो ये दो एड्रेस होते हैं। ऐसे अभी मैंने आपको 0 के केस में बताया, वो कहां पे यूज होता है आपका, डिफॉल्ट राउट के केस में। आगे आएगा आपको ये टॉपिक आएगा, डिफॉल्ट राउटिंग क्या होती है, डिफॉल्ट राउट क्या होता है, आपको पूरा पता चलेगा, ठीक है। तो तब आपको इन डिटेल बताया भी जाएगा। ओके, जब स्विच पढ़ेंगे ना भाई तब आपको पता चलेगा उसका, ठीक है। आप कैसे चेक करते हो, उसमें क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, कौन सा पोर्ट आपका डाउन होता है, अप होता है, सब कुछ आएगा आपका उसका, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे बताओ, किसी को डाउट है क्या इसमें, थर्ड रूल के अंदर। और ये रेंज याद कर लेना भाई, ये तो आपको याद करनी पड़ेगी, क्लास ए की क्या रेंज होती है, क्लास बी की क्या होती है, ठीक है, ये आप याद कर लियो। सॉरी, हाँ ये पूछ लिया जाता है यार कभी कभी, आपको पता होना चाहिए नॉर्मली। अब देखो आपसे क्या पूछेगा, नेक्स्ट रूल में बताऊंगा आपको, ठीक है। म्यूट करो यार पहले, तो डिस्टर्बेंस काफी हो रही है आपकी। तो नॉर्मली आपसे एक आईपी एड्रेस दे दिया जाएगा ऐसे करके, ठीक है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कौन सी क्लास का है, उसके बाद फिर आपको पता होना चाहिए उसका सबनेट मास्क क्या है, ठीक है। तो ऐसे पूछ लिया जाता है कि क्लास ये मेरा आईपी एड्रेस है, इसका सबनेट मास्क क्या रहेगा, है ना, ऐसे करके। या फिर कोई रेंज दे दिया जाएगा, /16 बोल दिया जाएगा, इसका सबनेट मास्क क्या रहेगा। सो ऐसे करके मतलब इनडायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए ना। 172 है यहाँ पे, दैट मीन्स कौन सी रेंज को बिलोंग कर रहा है, आपको पता आइडिया होना चाहिए, राइट। हाँ, तो इसलिए आपको याद होना चाहिए। अभी तक डाउट है किसी को इसमें? चलो कौन से रूल पे आ गए, फोर्थ रूल पे आ गए, राइट। सो फोर्थ रूल क्या है आपका, आप देखो, अब मैंने थर्ड रूल के अंदर मैंने क्या बताया कि
क्लास ए की रेंज है, ये रेंज है, क्लास बी की है, ये है, क्लास सी का रेंज ये है, 4 का ये है, 5 का ये है। अब सपोज करो मेरे पास कोई एक आईपी एड्रेस है, मेरे पास आईपी एड्रेस क्या आया, आईपी एड्रेस आया लाइक 50.150.200.250 है ना, 4 ऑक्टेट है ना मेरे, पहला ऑक्टेट में मेरा 50 वैल्यू है, दूसरे में 150 है, थर्ड वाले में 200 है, फोर्थ वाले में 250 है, ये वैल्यू है। अब मैंने आपको बताया ना हर एक ऑक्टेट में 0 से 255 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है, राइट। हाँ जी। सो अब आप बताइए कि ये मेरे कौन सी क्लास का आईपी है, क्योंकि अब ये ऑक्टेट देखोगे ये तो क्लास ए की रेंज के अंदर आ रहा है, राइट। ऐसे ही ये ऑक्टेट देखोगे ये तो आपकी क्लास बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे अगर मान लो ये आप ये ऑक्टेट देखोगे ये आपकी क्लास सी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये लास्ट ऑक्टेट आपकी क्लास ई को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट, है ना। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये आईपी है वो मेरी विच क्लास है ना, कौन सी क्लास का है ये मेरा, राइट। ठीक है, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो उसके लिए नेक्स्ट रूल अपना, नेक्स्ट रूल क्या है, फर्स्ट ऑक्टेट, ठीक है, फर्स्ट ऑक्टेट है ये मेरा पहला ऑक्टेट, फर्स्ट ऑक्टेट ऑलवेज डिफाइन द क्लास ऑफ द आईपी एड्रेस। जो मेरा फर्स्ट ऑक्टेट होगा वही मेरा क्या बताएगा, आईपी एड्रेस बताएगा कि वो मेरी कौन सी क्लास का है। जो भी आपको आईपी मिले ना, आपको हमेशा क्या देखना है, पहला ऑक्टेट देखना है, पहले ऑक्टेट की वैल्यू चेक करनी है। बाकी में चाहे आपका 0 है चाहे 255 है, कुछ मर्जी हो, ठीक है, आपको नहीं देखना। अगर आपको क्लास के बारे में पता करना है, अगर आपको क्या करना है, क्लास के बारे में पता करना है, तो आप हमेशा क्या देखोगे, फर्स्ट ऑक्टेट चेक करोगे कि वो कौन सी क्लास को बिलोंग कर रहा है। सो यहाँ पे आप देखो क्लास 50 है, कौन सी क्लास की रेंज में है, ये क्लास ए की रेंज में है, राइट। तो दैट मीन्स ये मेरी क्लास ए का आईपी एड्रेस है, सिंपल। ओके, सो सिमिलर मैं अगर आपको एग्जांपल दूं 10001, तो ये कौन सी रेंज को बिलोंग कर रहा है, 10, देख लो आप, क्लास ए, राइट। सो दैट मीन्स ये आपका क्लास ए का आईपी है। सिमिलर 172.16.0.0, अब ये 172 फर्स्ट ऑक्टेट देखोगे आप, ये नहीं देखोगे बाकी कोई मर्जी हो, है ना, दूसरा ऑक्टेट नहीं देखना आपको, हमेशा क्या देखना है, फर्स्ट ऑक्टेट। सो 172 कौन सी रेंज को कर रहा है बिलोंग, ये रेंज को देखो, 128 और 191 के बीच में आता है ना 172 आपका, राइट। सो ये रेंज को बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स वो कौन सी क्लास का आईपी हुआ, ये आपका हुआ क्लास बी का। क्लास ए का मैं यहाँ पे दोबारा से लिख देता हूँ, 1 से लेके 126 की रेंज होती है, ये होती है आपकी 128 से लेके 191 के बीच में। ओके, सिमिलर मान लो यहाँ पे मेरा आईपी है 192.168.0.0, ठीक है। तो ये मेरी क्लास कौन सी हुई, क्लास सी हुई, एंड क्लास सी की रेंज क्या होती है, अभी ऊपर बताई थी, 192 से लेके 223 तक। ओके, क्लियर है। सो आपको हमेशा क्या चेक करना है, ऐसे सिमिलर मेरे पास एक आईपी है 224.001, ये आप क्या देखोगे, फर्स्ट ऑक्टेट कौन सी क्लास का है, क्योंकि क्लास डी कहां से स्टार्ट होती है आपकी, 224 से होती है 239 तक। सो आप हमेशा चेक करोगे फर्स्ट ऑक्टेट ही देखोगे आप। डाउट इसमें किसी को, क्लास कैसे आइडेंटिफाई करनी है आपको कोई भी आईपी एड्रेस की, हाँ जी, पहला ऑक्टेट ही आप चेक करोगे हमेशा, ऑलवेज। किसी को कोई ऐसा बंदा है जिसको समझ नहीं आया अभी तक कुछ। सो नेक्स्ट रूल क्या है आपका, 5th वाला। अब देखो मैंने आपको क्लासेस तो बता दी ना कि आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कौन सी क्लास का आईपी एड्रेस है, बट इसमें एक रूल और आता है आपका, वी कैन यूज क्लास ए, बी एंड सी ओनली, क्लास D and E both are reserved, ठीक है। सो अगर अपने बात करें नॉर्मली आप कौन कौन से आप क्लासेस यूज करते हो, ए बी सी आप क्या कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो, ठीक है, अलाउड है, आप कर सकते हो। बट क्लास डी आपका रिजर्व होता है किसके लिए, मल्टीकास्टिंग के लिए, ठीक है। सो क्लास डी का अगर मान लो आपका कोई आईपी एड्रेस है 224 है सपोज,
तो आप ऑब्वियसली समझ लेना कि वो क्या हो रहा है, वहाँ पे मल्टीकास्टिंग हो रही है, राइट। समझ आ जाएगा ना, अब आपको इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा ना कि कहाँ पे मल्टीकास्टिंग हो रही है। एंड क्लास ई यूज होता है आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, जहाँ पे आपका जो साइंटिस्ट हैं, ओके, डिफेंस है, वहाँ पे आपका यूज होता है ये, ठीक है। क्लास ई क्लियर है। इसको मैं दिखा भी देता हूँ प्रूफ करके, अभी तक जो हमने डिस्कस किया है ना। सो चलिए फिर। सो पहला रूल तो आपको दिखाई दिया था, मिनिमम वैल्यू 0 to 55 दिखाई दी क्या आपको? नहीं दिखाई थी, वो नहीं दिखाई थी, राइट। सो वो दिखा देता हूँ आपको पहले। सो यहाँ पे देखो, मैं सपोज करो मैं यहाँ पे वैल्यू ले रहा हूँ 0.0 भी ले रहा हूँ, देखो 1 लिया, ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया ना इसने यहाँ पे। सो दैट मीन्स यहाँ पे 0 एक्सेप्ट कर रहा है ना, देखो कहीं कहीं पे, राइट, 0 एक्सेप्ट कर रहा है। ऐसे ही सिमिलर अगर मैं 10.255.255.255 ये देखो, ये भी तो ले रहा है ना, नंबर ले रहा है, दैट मीन्स एक्सेप्ट कर रहा है। बट अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 256 लेता हूँ, तो क्या बोल रहा है 256 नॉट ए वैलिड एंट्री, है ना। तो मैंने क्या बोला था दूसरा रूल कि जो 8 मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है 0, मैक्सिमम क्या हो सकती है 255 तक हो सकती है। तो ये कह रहा है ना, ये देखो प्लीज स्पेसिफाई ए वैल्यू बिटवीन 0 एंड 255। प्रूफ हो गया दूसरा रूल भी, बताइए। हाँ जी, ओके। अब देखिए अभी हमने क्या डिस्कस किया, और मैंने ये डिस्कस किया कि आप क्लास ए, बी और सी यूज कर सकते हो, आप क्लास डी और ई आप यूज नहीं कर सकते। ओके, ये है, ये ओपन करना था, ओके। सो अब क्लास ए और बी और सी, दैट मीन्स आप 1 से लेके 223 तक, राइट। ए कहां से स्टार्ट होता है आपका? 1 से स्टार्ट होता है, राइट। और 223 आप कहां तक जाता है आपका? 1 से लेके, दैट मीन्स आप 223 तक आप यूज कर सकते हो। कहां पे? फर्स्ट ऑक्टेट, क्योंकि फर्स्ट ऑक्टेट ही आपका बताता है ना आपका क्लास। मैंने क्या बताया यहाँ पे, जो फर्स्ट ऑक्टेट है वही तो बताता है ना आपका। वी कैन यूज, यहाँ पे देखो ये रहा, फर्स्ट ऑक्टेट ही आपका क्लास बता रहा है, राइट। दैट मीन्स आप जब फर्स्ट ऑक्टेट आप यूज करोगे, वहां पे आप क्लास ए, बी और सी यूज कर सकते हो, राइट। सो चलो प्रूफ करके देखते हैं। यहाँ पे 1 लेता हूं, सो 1 देखो एक्सेप्ट कर लिया इसने, राइट, 1 एक्सेप्ट कर लिया। ऐसे 100 भी कर लेगा, 100.0.1.0.1 ऐसे करके ये तो एक्सेप्ट कर रहा है, राइट। कोई एरर नहीं दिया, दैट मीन्स एक्सेप्ट कर रहा है। बट अगर मैं यहाँ पे यूज करता हूँ लाइक 224 लेता हूँ, सो क्या कह रहा है ये, प्लीज स्पेसिफाई ए वैल्यू बिटवीन 1 एंड 223। क्लियर है। सो इसने खुद ही बोल दिया ना 1 से लेके 223, दैट मीन्स आप यहाँ पे पहले ऑक्टेट में आप 0 भी यूज नहीं कर सकते। तो देख लो, मैं 0 जैसी बोलना चाहा, क्या कह रहा है 0 वैलिड एंट्री नहीं है। और ऐसी मैंने आपको क्या बोला 127 मैंने मिस किया था, राइट। देख लो आप, प्रूफ हो गया। 0 आपका रिजर्व है, 127 आपका रिजर्व है, और आप ए से लेके मतलब 1 से लेके 223 तक ही यूज कर सकते हो फर्स्ट ऑक्टेट में। यहाँ पे तो आप कर ही सकते हो, यहाँ पे तो आप 0 यूज करो, चाहे आप 255 यूज करो, कोई इश्यू नहीं है। 0 भी यूज होगा, 255 भी यूज होगा, क्योंकि ये आपकी क्लास को नहीं बता रहा, ठीक है। क्लास को कौन रिप्रेजेंट करता है आपका? फर्स्ट ऑक्टेट, अभी रूल के अंदर बताया, राइट। फर्स्ट ऑक्टेट है वो क्या करता है? क्लास को रिप्रेजेंट करता है। सो दैट मीन्स, और मैंने साथ में क्या क्या बताया कि जो आप क्लास कितनी यूज कर सकते हो, ए से लेके सी तक यूज कर सकते हो। सो दैट मीन्स आप फर्स्ट ऑक्टेट में 1 से लेके 223 तक ही नंबर डिफाइन कर सकते हो। सो ये मैंने आपको अभी प्रूफ करके दिखा दिया। अभी बोलो, किसी को डाउट है क्या? बताइए। नेक्स्ट रूल आपका क्या है? कितने रूल हो गए आपके? 5 हो गए ना आपके। अभी तक डाउट है क्या 5 तक किसी को? चलो फिर नेक्स्ट रूल चलते हैं। ईच क्लास हैज इट्स यूनिक सबनेट मास्क, ठीक है। सो सबनेट मास्क क्या होता है अभी बताऊंगा आपको, ओके। होता क्या है, पर मैं पहले ये बता देता हूँ आपको, हर एक क्लास का जो यूनिक सबनेट मास्क है वो होता क्या है, ठीक है। सो लाइक फॉर एग्जांपल क्लास ए का जो सबनेट मास्क रहेगा वो क्या रहेगा, इसका रहेगा 255
.0.0.0. ऐसी क्लास बी का सबनेट मास्क क्या रहेगा? 255.255.0.0. ऐसी क्लास सी का सबनेट मास्क क्या रहेगा? 255.255.255.0. ठीक है। ऐसे ही क्लास डी और क्लास ई, ये तो आप यूज नहीं करते ना, या करते हो आप यूज नहीं करते तो आप इसको अप्लाई भी नहीं करते ना, नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, इनका सबनेट मास्क नहीं होता। क्लियर है? सो अब आपका सबनेट मास्क होता क्या है? ठीक है, अगर मैं आपको सबनेट मास्क के बारे में बताऊं, सबनेट मास्क ये होता क्या है? इट आइडेंटिफाई द network ID portion and host ID portion, okay, in a IP. मैंने क्या बोला अभी? सबनेट मास्क क्या होता है? ये क्या करता है? आइडेंटिफाई करता है नेटवर्क आईडी पोर्शन और होस्ट आईडी पोर्शन के बारे में बताता है कि एक आईपी के अंदर आपका नेटवर्क आईडी क्या रहेगी और होस्ट आईडी क्या होगी। ठीक है, और ये कैसे आइडेंटिफाई करता है? अभी मैंने आपको बिट्स के बारे में बताया था थोड़ी देर पहले, राइट? आईपी क्या है आपका? बिट्स के अंदर रिप्रेजेंट हो रहा है ना, 32 बिट तो होती है आपकी, राइट? सो जब भी आपका सबनेट मास्क, ओके, यहाँ पे बिट्स जो हैं, जितने भी सबनेट मास्क के अंदर आपकी जो बिट हैं, अगर अपने बात करें सबनेट मास्क के अंदर, अगर आपकी ऑन है बिट, जितने भी ऑन बिट होगी वो रिप्रेजेंट करती है, रिप्रेजेंट्स नेटवर्क आईडी पोर्शन। ठीक है, एंड जितने भी सबनेट मास्क के अंदर आपकी ऑफ बिट होगी, ऑन मतलब 1, राइट, एंड ऐसी ऑफ बिट होगी दैट मीन्स 0, राइट, वो क्या करती है आपकी? रिप्रेजेंट्स होस्ट आईडी पोर्शन। ठीक है, अब देखो मैंने आपको क्या बताया कि क्लास ए का सबनेट मास्क मैंने क्या बताया था? 255.0.0.0, ये बताया था आपको। दैट मीन्स जो पहले ऑक्टेट में आपके 8 की 8 बिट क्या होती है? ऑन होती है क्लास ए के अंदर। जो सबनेट मास्क रहे ना क्लास ए का सबनेट मास्क, सो फर्स्ट 8 बिट्स आपकी क्या होती है? आपकी ऑन रहेगी, बाकी आपकी सारी क्या रहेगी? आपकी 0 रहेगी, ऐसे करके। और ये सबनेट मास्क का आईपी एड्रेस मत समझ लेना, ये क्या है? आपका सबनेट मास्क है। ये मैंने बिट्स के अंदर बोल दिया, ये आपका क्या था? डेसिमल वैल्यू में है। ये आपका क्या है? आपका बाइनरी फॉर्मेट में है, राइट? ओके, सिमिलर क्लास बी की बात करूं, सबनेट मास्क क्या होता है आपका? 255.0.0। सो यहाँ पे आपका 8 बिट में आप क्या बता रही है? 8 बिट का आपका क्या है? नेटवर्क आईडी होती है ये, ओके। और ये क्या होती है? आपकी होस्ट आईडी होती है। एंड अभी आपको किसी को आपको अभी समझ नहीं आ रहा होगा ना कि नेटवर्क आईडी क्या है, होस्ट आईडी क्या है, या फिर पता चल रहा है? अभी नेक्स्ट रूल में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अभी जस्ट होल्ड करो, मैं वापस से इसको सिंकअप करूंगा, ठीक है, नेक्स्ट रूल के साथ में। ओके, सो बस इतना समझ लो कि सबनेट मास्क क्या करता है? नेटवर्क आईडी बताता है, डिवाइड करता है, मतलब बताता है कि आपका आईपी में नेटवर्क आईडी क्या है और होस्ट आईडी क्या है। बस आप इतना समझो, ठीक है। अभी आपको आगे क्लियर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट रूल में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो क्लास बी के अंदर ये क्या बोल रहा है कि आपका जो 16 बिट है, पहली 16 बिट क्या है आपकी? 16 बिट आपकी नेटवर्क आईडी है और लास्ट के 16 बिट आपकी क्या है? होस्ट आईडी है, ठीक है। सो सबनेट मास्क आपका ये बताता है, ठीक है, आपके नेटवर्क को डिवाइड करता है नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी के अंदर। ओके, एंड वो होता क्या है? नेटवर्क आईडी होस्ट आईडी अभी आपको पता चल जाएगा, मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार। नेक्स्ट रूल में आपको ये बताने वाला हूँ। क्लास सी के अंदर आपका जो 24 बिट है वो आपकी क्या है? नेटवर्क आईडी, और लास्ट की 8 बिट है वो क्या है? आपकी होस्ट आईडी है। क्लियर है? ये आपकी क्या है? नेटवर्क आईडी है। ओके, अब अपनी बात करते हैं पहले नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी क्या होता है ना।
अभी कौन सा रूल चल रहा है ये आपका? 6th नंबर चल रहा था ना आपका ये। अपने बात करते हैं सबनेट मास्क की बात कर रहे थे, राइट? मैंने क्या बोला कि क्या करता है आपका, आपके जो आईपी को, मान लो कोई आपका एक आईपी है, उसको डिवाइड करता है कितने पोर्शन में? 2 पोर्शन में। एक तो आपको बताता है कि आपका आईपी का नेटवर्क आईडी पोर्शन कौन सा है, दूसरा बताता है आपका क्या, आपका होस्ट आईडी पोर्शन क्या है, राइट? ये बताया ना अभी तक मैंने आपको। और मैंने ये बोला जितनी भी आपकी ऑन बिट है वो आपकी क्या बताती है, वो आपकी नेटवर्क आईडी है। जितनी भी आपकी ऑफ बिट है, 0 बिट है, राइट, सबनेट मास्क के अंदर, सबनेट मास्क में, ओके। वो आपके क्या है, वो आपकी होस्ट आईडी है, ओके। अब देखो नेटवर्क आईडी होस्ट आईडी होती क्या है। रूल नंबर 7, to create a network, network ID must be same and host ID must be different। अब अगर कोई क्लासेस रिवाइज कर रहा है ना, तो जब स्विचेस के बारे में बताया था, जब मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट किए थे, मैंने आपको बताया था आईपी एड्रेस वगैरह ऐसे असाइन करते हो, है ना। एक मिनट, जैसे एग्जांपल मैंने ऐसे दिया था आपको, 4-5 पीसी लिए थे और मैंने यहाँ पे ऐसे आईपी एड्रेस असाइन किया था, लाइक 10.0.0.1, 10.0.0.2, और मैंने बताया भी था कि ये क्या होती है, आपकी नेटवर्क आईडी होती है, ये आपके होस्ट आईडी होता है, और ये इसमें कुछ रूल्स फॉलो होते हैं ना। और मैंने बताया था आपको रूल बताया जाएगा आगे, और ये यही रूल है ये आपका। एक अगर आपको एक नेटवर्क बनाना है ना, तो आपका नेटवर्क आईडी क्या होना चाहिए, मस्ट बी सेम, राइट। एंड ऐसे ही आपका होस्ट आईडी क्या होना चाहिए, मस्ट बी डिफरेंट। मेरा 4th पीसी का आईपी एड्रेस क्या है, 10.0.0.4। अब देखो, अब मेरे फर्स्ट ऑफ ऑल ये कौन सी क्लास का आईपी है बताइए, ये क्लास A का आईपी है, राइट। कौन सी क्लास का है, क्लास A का आईपी है, क्योंकि ये 10 से स्टार्ट हो रहा है, राइट, 10 का नेटवर्क है ये। अब बताइए क्लास A का सबनेट मास्क क्या होता है, ये होता है, राइट, 255.0.0.0। और मैंने क्या बोला कि क्लास A का नेटवर्क आईडी पोर्शन कितनी होती है, फर्स्ट 8 बिट होती है आपकी, राइट। दैट मीन्स फर्स्ट 8 बिट है ना, मतलब फर्स्ट ऑक्टेट है, वो आपका क्या होना चाहिए, वो आपका हमेशा सेम होना चाहिए, राइट। टू क्रिएट नेटवर्क, नेटवर्क आईडी पोर्शन है ना, नेटवर्क आईडी मस्ट बी सेम। और क्लास A का आईपी है, दैट मीन्स जो फर्स्ट ऑक्टेट है 8 बिट है, वो आपकी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो देख लो आप, इधर इस पीसी में 10 है, इधर भी 10 है, इधर भी 10 है, और इधर भी 10 है। दैट मीन्स आपका फर्स्ट ऑक्टेट क्या है, सेम है। इसका मतलब क्या हुआ आपका, इसका मतलब यही हुआ कि ये आपके सेम नेटवर्क के अंदर है, क्लियर है। अगर मैं यहाँ पे एक और पीसी लेता हूँ एंड मैंने यहाँ पे यूज किया आईपी 11.0.0.10 यूज किया सपोज, तो इस केस में अब क्या हुआ, ये फर्स्ट 8 बिट यहाँ पे 11 हो गया, और यहाँ पे 8 बिट क्या थी, 10 वैल्यू थी ना यहाँ पे, बट यहाँ पे क्या हो गया आपका 11 हो गया। अब क्या हुआ, आपका नेटवर्क आईडी क्या हुआ, चेंज हो गया, राइट। तो इस केस में अब ये क्या हो गया, आपके 2 डिफरेंट नेटवर्क हो गए, और ये आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। और हम ये तो डिस्कस कर रहे हैं, अगर आपको एक नेटवर्क बनाना है, एक नेटवर्क का मतलब है एक सिंगल लोकल एरिया नेटवर्क, है ना, जिसमें आपका कम्युनिकेशन हो, राइट। फंडा क्लियर हो रहा है। क्लास A का सबनेट मास्क मैंने बताया था 255.0.0.0, ओके। इसमें क्या है कि आपका जो फर्स्ट 8 बिट है ना, 255 मतलब क्या है, फर्स्ट 8 बिट आपके क्या है, ऑन है, ऑन मतलब वो आपका नेटवर्क आईडी पोर्शन है। दैट मीन्स फर्स्ट ऑक्टेट आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। फंडा क्लियर है। ऐसे सिमिलर अगर मान लो, अगर आप एक और एग्जांपल लेते हो, मैं अगर यहाँ पे एक और एग्जांपल लूं, क्लास B और क्लास C का, ओके। ठीक है। मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल अभी दिया था क्लास A का, राइट। सिमिलर अगर आप यहाँ पे एग्जांपल लेते हो, सपोज करो मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ क्लास B का,
172.16.0.1 है ना। सिमिलर यहाँ पे 172.16.0.2, यहाँ पे 172.16.0.3 एंड इसको मैंने आईपी दिया 172. सपोज करो मैंने आईपी दिया 70.0.10 दे दिया। ठीक है, तो अब देखो, अब ये कौन सी क्लास का आईपी है 172, राइट। कौन सी क्लास का है? क्लास बी का आईपी है। अब यहाँ पे आप देखोगे क्लास बी का मैंने आपको सबनेट मास्क क्या बताया था 255.255.0.0 ये बताया था ना। ठीक है, दिस मीन्स कि आपका जो पहली 16 बिट है वो क्या है, आपकी नेटवर्क आईडी पोर्शन है। और अभी रूल जो आपको बताया कि जो नेटवर्क आईडी पोर्शन है वो क्या होना चाहिए, आपका सेम होना चाहिए। समझ आ रहा है? हाँ, दैट मीन्स जो पहली जो 2 ऑक्टेट है ये आपकी क्या है, नेटवर्क आईडी है, राइट। सो दैट मीन्स ये आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सो पहले 3 पीसेस के लिए ये सेम था, दैट मीन्स वो आपके एक नेटवर्क के अंदर है, वो कम्युनिकेट करेंगे। बट यहाँ पे देखो, पहला तो सेम था बट ये वाला सेम है क्या? पहले 8 बिट तो सेम हुई बट पहले 16 बिट सेम है क्या आपकी? नहीं है ना सेम। ओके, ये क्या हो गया आपका, एक डिफरेंट नेटवर्क को बिलोंग हो गया। दिस मीन्स ये वाला पीसी अब ये वाले पीसी से कम्युनिकेट नहीं करेगा बिकॉज वो एक डिफरेंट नेटवर्क को बिलोंग कर रहा है। फंडा क्लियर हुआ? सिमिलर अगर यहाँ पे आप यूज करो 192.168.0.1, यहाँ पे आप यूज कर रहे हो 192.16.168.0.2, ओके। एंड लास्ट वाले पीसी को दे रहा हूँ मैं 192.168.1.1। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो ये फर्स्ट 3 ऑक्टेट यहाँ पे तो क्या थे आपके, क्लास सी का सबनेट मास्क क्या रहता है, ये रहता है ना 255.255.255.0, राइट। सो दैट मीन्स फर्स्ट 3 ऑक्टेट क्या है आपके, नेटवर्क आईडी है ना। ये तो बताया थोड़ी देर पहले आपको। सो फर्स्ट 3 ऑक्टेट आपके क्या होने चाहिए, सेम होना चाहिए, हर एक पीसी में सेम है। एंड लास्ट ऑक्टेट क्या है आपका, होस्ट आईडी है, वो क्या होना चाहिए हमेशा, वो हमेशा आपका डिफरेंट होना चाहिए। क्लियर है? ठीक है, वो अब यहाँ पे देखो ये क्या है, मेरी ऑन बिट है। ठीक है, फर्स्ट 255 है, दैट मीन्स ये क्या है, आपकी ऑन बिट ही है। और ये क्या बता रहा है आपका, ये मेरा नेटवर्क आईडी है। ठीक है, सो कितनी बिट आपकी ऑन है, 24 है ना, दैट मीन्स 24 बिट मेरा क्या है, नेटवर्क आईडी है। ठीक है, तो ये तो आपका सबनेट मास्क के अंदर बता रहा हूं मैं। ठीक है, मैं वही क्लियर कर रहा हूं, इनको म्यूट करो यार, पीछे से काफी डिस्टर्बेंस हो रही है। सो अभी मैं क्या बता रहा हूं आपको, सबनेट मास्क के अंदर ये क्या है, 255 है। सो इसको कैसे लिखोगे आप, 8 बिट, 8 बिट, यहाँ पे भी 8 बिट, और देन यहाँ पे आप 0 लिखोगे 8 बार। ठीक है, सो अब ये क्या है आपकी, ये तो 1 ही है ना, कहाँ पे मैंने 0 लिखा, यहाँ पे नहीं लिखा, राइट। और ये सारी आपको क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि पहली 24 बिट आपकी नेटवर्क आईडी है, बस ये तो मैंने लिखाया था पहले वाले रूल में आपको। और ये वाला आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या है आपका, होस्ट आईडी पोर्शन है। अब आईपी तो आपको कुछ भी हो सकता है ना, आईपी तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि आप लाइक 10.0001 लिख दो, भले कोई इश्यू नहीं है, यहाँ पे 0 हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। 192.0.0.1 कर दो, ठीक है, यहाँ पे आपके 0 हो सकते हैं, राइट। ठीक है, तो ये तो आपका आईपी है। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले लिखाया था कि सबनेट मास्क के अंदर जो बिट्स हैं आपकी, वो मैंने ऑन ऑफ करके बताया था आपको। ओके, ऐसा नहीं है कि देख लो, मैंने यहाँ पे बोला था बिट्स इन सबनेट मास्क, फिर मैंने आपको बताया था कि आपकी अगर सबनेट मास्क के अंदर आपकी ऑन बिट है, मतलब सभी बिट 1 है, और सबनेट मास्क के अंदर आपकी ऑफ बिट है, 0 बिट है। दोबारा से रिकॉर्डिंग सुन लेना अच्छे से, मैंने ऐसे करके ही बताया है। ओके, तो सबनेट मास्क की बात चल रही है, ना कि आईपी एड्रेस के अंदर बात चल रही है। समझ आया अभिषेक? हाँ जी, वो हो सकता है बट किसी किसी केसेस के अंदर, वो आप सबनेटिंग पढ़ोगे ना तब आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, सो इसी चीज को और ज्यादा सिंप्लीफाई वे के अंदर समझाने के लिए मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूँ, सिंपल सा आपका रियल टाइम एक्सपीरियंस, मतलब एग्जांपल दे देता हूँ एक रियल टाइम का, सो दैट आपको ये चीज और ज्यादा इजीली समझ आ जाएगी। ठीक है, लाइक मेरा कोई सपोज करो मैं कोई सिटी के अंदर हूँ, है ना, लाइक मैं चंडीगढ़ के अंदर हूँ। ओके, चंडीगढ़ में है अपने सीएसटी के अंदर। तो चंडीगढ़ में अभी क्या होता है कि सपोज आपका जो एरिया है ना, मेरा जो सिटी है वो मेरा कैसे डिवाइड होता है, वो सिटी ऐसे डिवाइड होता है ना, वो मेरा लाइक सेक्टर 1 है ये, है ना, ये वाला सेक्टर 1 है, ये इतना एरिया, ये मेरा एरिया सेक्टर 2 का है एरिया है, ये मेरा सेक्टर 3 का एरिया है, राइट, ये मेरा एरिया सेक्टर 4 का है। ओके, ये मेरा एरिया सेक्टर 5 का है, एंड ये मेरा एरिया सेक्टर 6 का है, राइट।
एंड ऐसी हर एक सेक्टर में अब आपके हाउस नंबर होते हैं, मल्टीपल हाउसेज होते हैं ना आपके, राइट। ऐसे करके मान लो ये अपने हाउसेज थे, लाइक पहले वाला 1 था, दूसरा ये 3 नंबर हाउस है, ये 4 नंबर है, 5 नंबर है, 6 नंबर है। ऐसे यहाँ पे भी सेक्टर 2 में 1 नंबर हाउस है, 2 नंबर हाउस है, 3 नंबर हाउस है, 4 नंबर हाउस है, 5 है, 6 है, ऐसे मल्टीपल हाउसेज है ना। सिमिलर यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसी सिमिलर इस सेक्टर में भी 1 2 3 4 ऐसे यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे मल्टीपल अपने हाउस नंबर्स अवेलेबल है, मतलब हाउसेज है वहाँ पे और उनको नंबर असाइन है। ऐसे तो नंबर असाइन होता है ना आपको सेक्टर के अंदर, जरूर नहीं आपको 1 ही असाइन हो, 100 200 ऐसे भी तो होते हैं ना, क्योंकि वहाँ पे तो आप मल्टीपल मतलब आप कह सकते हो कि हंड्रेड्स ऑफ हाउसेज होते हैं ना, इसलिए वहाँ पे जो आपको जो रेंज होती है हाउस नंबर की वो भी काफ़ी बड़ी रहती है। ऐसे भी हाउस नंबर होंगे जिनका नंबर 1 और 2 होगा ऐसे करके, राइट। अभी तक इस एग्जाम्पल में अभी तक मैंने कुछ नया बताया है क्या? सबको पता है ना इतना, तो ऐसे करके रहता है सिनेरियो अपना, राइट। अब एक बात बताओ मुझे, अब यहाँ पे मान लो ये एक नेटवर्क है, ठीक है, ओके। तो अब मेरे को यहाँ से कोई सपोज करो मैं यहाँ से कोई चीज़ मेरे को यहाँ से पोस्ट करना है, ठीक है। कहाँ पे पोस्ट करना है मेरे को? सेक्टर 1 में पोस्ट करना है, राइट। सो सेक्टर 1 के अंदर मैं पोस्ट करूंगा, कोई पोस्ट करना चाहता हूँ तो मैं क्या लिखूंगा? मान लो मेरे को 2 पोस्ट करनी थी, एक तो पोस्ट करनी थी मुझे हाउस नंबर 1 के लिए और दूसरी पोस्ट करनी थी मुझे हाउस नंबर 2 के लिए। तो मैं पोस्ट में क्या लिखूंगा? पहले के लिए मैं एड्रेस क्या लिखूंगा कि सेक्टर 1 हाउस नंबर 1, राइट। और दूसरी पोस्ट के लिए मैं क्या लिखूंगा? सेक्टर 1 और हाउस नंबर 2 ऐसे लिखूंगा ना, समझ रहे हो? हाँ जी। सो अब इससे क्या होगा, जो अब ये जो पोस्ट आप मतलब कहाँ से जो पोस्ट आ रही है वो अब आपके जो पोस्ट ऑफिस होगा वहां पे जाएगी, फिर पोस्टमैन आपका डिलीवर करेगा, वो एड्रेस देगा सेक्टर 1 हाउस नंबर 1 है ना, उसको दे देगा। ऐसे सेक्टर 1 हाउस नंबर 2 इसको दे देगा, समझ रहे हो? कभी आपने ऐसे देखा है क्या कि अब मान लो 2 आपके सेक्टर हैं, उनका आपका नंबर आपको सेम दिख जाए, यहाँ पे भी सेक्टर 1 यहाँ पे भी सेक्टर 1, एक ही सिटी के अंदर आपको ऐसे दिखता है क्या? नहीं दिखता ना। तो सिमिलर मान लो मेरी यहाँ पे कोई ऑर्गेनाइजेशन है ना, ठीक है, या फिर कोई कंपनी है, ठीक है, जहां पे मेरे मल्टीपल लैन है, ओके। सपोज करो मेरे पास 3 लैन थे, ओके, 3 डिफरेंट नेटवर्क थे, एक यहाँ पे था, एक यहाँ पे था, एक ये नेटवर्क है, मेरे पास 3 नेटवर्क थे। तो अब मैं क्या करूंगा? मान लो मेरे यहाँ पे 10 का नेटवर्क चल रहा है, तो मैं यहाँ पे ऐसा थोड़ी ना मैं यहाँ पे भी 10 का यूज करूंगा, नहीं करूंगा, राइट, क्योंकि वो मेरा एक डिफरेंट नेटवर्क है, समझ रहे हो? तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे सपोज करो 11 का नेटवर्क ले लिया एंड यहाँ पे मैंने क्या किया 12 का नेटवर्क ले लिया, ऐसा करके, समझ रहे हो? तो आप क्या करते हो? नेटवर्क आईडी क्या लेते हो? डिफरेंट लेते हो, समझ गए? किस केस में? जब आपके डिफरेंट नेटवर्क हैं, इस केस में जहां पे आपके डिफरेंट सेक्टर है, एरिया है, राइट, उस केस में आप डिफरेंट लेते हो। फंडा क्लियर हुआ? बट अब मैंने यहां पे क्या किया, जब अपने को एक नेटवर्क के अंदर आप कम्युनिकेट कर रहे हो, तब तो मैं क्या कर रहा था? नेटवर्क आईडी, ये मेरी क्या है? नेटवर्क आईडी, ये क्या है? सेम ही है ना, 1 ही थी। ऐसे सिमिलर मान लो मेरे को पोस्ट करनी है हाउस नंबर 3 के लिए सेक्टर 1 में, तो मैं क्या करूंगा? मेरा जो सेक्टर नंबर रहेगा वो तो सेम ही रहेगा ना, 1 रहेगा, समझ रहे हो? वो होस्ट आईडी मतलब जो आपका हाउस नंबर वो आपका चेंज हो जाएगा, हाउस नंबर 3 हो जाएगा, सिमिलर। तो मान लो अब मान लो ये मेरा एक यहाँ पे पीसी है, ये एक पीसी है, ये एक पीसी है, ये एक पीसी है। तो अब मान लो ये एक मेरा क्या है? ये एक मेरा नेटवर्क है। तो यहाँ पे जो आपकी नेटवर्क आईडी है वो तो आपकी क्या रहेगी? इसके लिए भी 10, इसके लिए भी 10, इसके लिए भी 10 और इसके लिए भी 10, राइट। समझ आया? नेटवर्क आईडी क्या रहेगी आपकी? सेम रहेगी जैसे आपका यहाँ पे था सेक्टर 1 सेक्टर 1 सेक्टर 1, राइट, ओके। बट जब आपको पीसी को आईपी असाइन कर रहे हो, आपने ऐसा देखा है क्या एक ही सेक्टर के अंदर 2 हाउसेस को सेम नंबर मिल जाए, इसको भी 1 इसको भी 1? अगर ऐसा हो गया तो ये पोस्टमैन तो कंफ्यूज हो जाएगा ना कि ये डाक आई थी 1 के लिए है ना, हाउस नंबर सेक्टर नंबर 1 हाउस नंबर 1 के लिए, तो आगे किसको डिलीवर करनी है? इस वाले को या फिर इस वाले को? क्योंकि दोनों का नंबर क्या है? 1 ही है, समझ रहे हो? तो प्रॉब्लम है ना ये आपकी। तो नॉर्मली आप ऐसे नहीं देखते, राइट। तो यहाँ पे आप क्या देखते हो? हमेशा यहाँ पे आपको हमेशा 2 ऐसे ही दिखेगा, डिफरेंट दिखेगा।
हाउस नंबर। तो सिमिलर आपको जो होस्ट आईडी है, दैट मीन्स आपका जो पीसी का जो होस्ट आईडी पोर्शन है वो आपको डिफरेंट ही दिखता है। तो मैंने आपको अभी रूल के अंदर और क्या लिखाया था, ये लिखाया था कि होस्ट आईडी क्या होती है, मस्ट बी डिफरेंट। और ये देखो मैंने हर एक पीसी के लिए यहाँ पे 1 लिया, यहाँ पे 2 लिया, यहाँ पे 3 लिया, यहाँ पे 4 लिया, राइट, डिफरेंट लिया ना। ऐसे ही मैंने यहाँ पे भी क्या लिया, 1 लिया था, यहाँ पे 2 लिया था, यहाँ पे 3 लिया था। सिमिलर यहाँ पे 1 लिया था, यहाँ पे 2 लिया था। फंडा क्लियर हो? और यहाँ पे 1 लिया, बट ये तो एक खुद एक डिफरेंट नेटवर्क है, इसकी क्या बात करें, समझ रहे हो? क्लियर है? एग्जाम्पल समझ आया? सो अब इस एरिया के अंदर मतलब इसके अंदर है ना, ये वाला नेटवर्क एक सेम नेटवर्क है, क्योंकि सभी को सेम नेटवर्क के अंदर आईपी मिले हुए हैं। और ऐसे आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि सेम नेटवर्क है? आप सिंपली चेक करो कौन सी क्लास है, क्लास ए है, उसका सबनेट मास्क क्या है, फर्स्ट 8 बिट आपकी। ओके, दैट मीन्स आपको फर्स्ट ऑक्टेट चेक करना, वो आपका सेम होना चाहिए। जितने भी सी फर्स्ट ऑक्टेट सेम है, फर्स्ट ऑक्टेट का आईपी आपका सेम है, दैट मीन्स आपका सेम नेटवर्क है। ओके, एंड लास्ट होस्ट आईडी मतलब वो तो आपका डिफरेंट ही होना चाहिए। आप कभी भी ऐसे असाइन नहीं करते दो पीसी को, लाइक यहाँ पे भी आपने क्या किया, 1 दे दिया, और इसको भी आपने क्या कर दिया, 1 दे दिया, और वो एक्सेप्ट भी नहीं करता नॉर्मली। ठीक है, आपको एरर आ जाती है, कन्फ्लिक्ट ऑफ आईपी एड्रेस ऐसे करके। ठीक है, सो एक नेटवर्क विद इन ए नेटवर्क, एक नेटवर्क के अंदर आप होस्ट आईडी आप सेम नहीं करते, ये रॉन्ग है। ओके, होस्ट आईडी आपकी क्या होनी चाहिए, हमेशा डिफरेंट होनी चाहिए। क्लियर है? बट आप एक नेटवर्क के अंदर आप जो नेटवर्क आईडी वो आप हमेशा क्या करते हो, सेम करते हो। और आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे वो आपका सेम है डिफरेंट है, वो आपको कौन बता रहा है, आपको सबनेट मास्क बता रहा है। और कैसे बता रहा है, हर एक क्लास के लिए अलग अलग उसका सबनेट मास्क वैल्यू रहता है, राइट। फंडा क्लियर हुआ? या अभी भी किसी को डाउट है, बताइए हाँ या ना। ओके, बाकी स्टिल समझ नहीं आए तो यार आप रिवाइज करना, और आई होप समझ आ जाएगा। बट स्टिल किसी को डाउट हो फिर आप पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, डाउट आपका क्लियर करूंगा आपका। ओके, सो नेक्स्ट रूल ये रूल नंबर 7 था आपका, रूल नंबर 8। ओके, हाउ टू डिफाइन आईपी एड्रेसेस। ओके, सो अब आईपी एड्रेस आप कैसे डिफाइन करते हो? सो अगर मैं बात करूं, 4 ऑक्टेट थे, राइट, 4 ऑक्टेट थे ना। ओके, सो आपका यहां पे मैंने क्या बोला, आप 0 यूज कर नहीं सकते, तो 1 से लेके कहां तक, आप 223 तक आप यूज कर सकते हो क्लास ए में, राइट। सो आप हाउ टू डिफाइन आईपी एड्रेस, दैट मीन्स आप आईपी एड्रेस कैसे डिफाइन कर सकते हो, आप कैसे एलोकेट कर सकते हो। हाउ टू डिफाइन बोल दो, या फिर हाउ टू एलोकेट आईपी एड्रेस। ठीक है, आप आईपी एड्रेस को एलोकेट कैसे करोगे? ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट ऑक्टेट में आप 0 यूज नहीं कर सकते, आप 127 यूज नहीं कर सकते, राइट, 0 127 यूज नहीं कर सकते, राइट। एंड अब ये क्या हो गया आपका 1 to 223 तक, क्यों? क्योंकि आप क्लास डी और क्लास ए भी यूज नहीं कर सकते, राइट। अभी करके भी दिखाया था ना ये चीज तो, हाँ जी। ऐसे ही अब इस ऑक्टेट में आप 0 से लेके 255 कुछ मर्जी यूज करो, कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पे भी आप 0 से लेके 255 कुछ मर्जी यूज करो, कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पे भी आप 0 से लेके 255 आप यूज कर सकते हो, बट एक इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे वेरी फर्स्ट आईपी ऑफ ए नेटवर्क एंड वेरी लास्ट आईपी ऑफ ए नेटवर्क कैन नॉट बी एलोकेटेड। मान लो कोई भी नेटवर्क है, सपोज करो मेरा 10 का नेटवर्क लेता हूं मैं, ठीक है, ये मेरा नेटवर्क है 10 का, है ना। सो ये मेरा क्या है, क्लास ए है ना, ये मेरा क्या है, क्लास ए है। दैट मीन्स क्लास ए है तो ये मेरी क्या है, नेटवर्क आईडी पोर्शन है, और ये मेरे क्या है, होस्ट आईडी पोर्शन है। और यहाँ पे आप ऐसे बोल सकते हो कि वेरी फर्स्ट आईपी ऑफ ए नेटवर्क, है ना। दैट मीन्स ये आपका क्या हुआ, वेरी फर्स्ट आईपी हो गया, है ना। सारी बिट आपकी क्या है, 0 है ना। दैट मीन्स ये आपके क्या हो गए, फर्स्ट आईपी हो गया। एंड ऐसी लास्ट आईपी क्या होगा आपका, सबसे लास्ट आईपी, यहाँ पे आपका 255 हो जाए, यहाँ पे भी आपका 255 हो गया, और यहाँ पे भी आपका क्या हो गया, 255 हो गया, राइट। सो ये मेरा नेटवर्क है और ये मेरा होस्ट आईडी पोर्शन है। सो होस्ट आईडी पोर्शन में सभी बिट क्या हो जाए, ऑन हो जाए,
तो वो क्या है, वो आप यूज नहीं कर सकते। सो वेरी फर्स्ट आईपी और वेरी लास्ट आईपी कैन नॉट बी एलोकेटेड। सो आप ये भी असाइन नहीं कर सकते और आप ये भी असाइन नहीं कर सकते। ये मैंने क्लास ए का एग्जांपल लिया। ओके, सो आप ये कह सकते हो, या तो आप ऐसे लिख दो कि वेरी फर्स्ट आईपी ऑफ नेटवर्क, है ना, और वेरी लास्ट आईपी ऑफ नेटवर्क, और आप कह सकते हो ऑल बिट्स ऑफ होस्ट आईडी पोर्शन neither can be 0 nor 1, है ना। इसका क्या मतलब हुआ कि सभी बिट आपके होस्ट आईडी पोर्शन में ना तो वो क्या हो सकती है, 0 हो सकती है सारी की सारी, है ना, ऑल बिट, है ना, और ना ही वो क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। 0 मतलब ऑफ, राइट, सभी 1 मतलब ऑन, राइट। होस्ट आईडी पोर्शन कह रहा हूं, ऑल बिट ऑफ होस्ट आईडी पोर्शन, दैट मीन्स अब क्लास ए का ये तो है ना आपका होस्ट आईडी। अब 255 कब आएगा यहाँ पे, जब आपकी सभी बिट आपकी ऑन होगी, और यहाँ पे 00 कब आएगा, जब आपका होस्ट आईडी में क्या होगा, सभी बिट आपकी 0 होगी, राइट। तो वो आप यूज नहीं कर सकते। बाकी आप कोई भी आप वैल्यू यूज करो, कोई इश्यू नहीं है। क्लियर है? प्रूफ करके दिखा देता हूं और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, चलो फिर फर्स्ट ऑक्टेट में दोबारा से आपको प्रूफ करके दिखा देता हूं, अगर किसी ने नहीं देखा उसको भी दोबारा से क्लियर हो जाएगा। सो देखो, मैं अगर यहाँ पे 0 यूज करता हूं तो क्या 0 यूज हो रहा है? नहीं हो रहा। साथ में आप यहीं पे चेक कर लो, 1 से लेके 223 तक ही यूज कर सकते हैं अपने, 224 से लेके 255 तक आप यूज नहीं कर सकते फर्स्ट ऑक्टेट में। क्लियर हुआ? फर्स्ट ऑक्टेट तो आपको बता ही दिया था मैंने, राइट। बताइए। अब देखो, मैं मान लो आईपी दे रहा हूं, 1 से स्टार्ट कर रहा हूं, 1.1.0.0, ये ले लेगा। क्यों लेगा? क्योंकि क्लास ए का है, बट इसका सबनेट मास्क चेक करो। अब मैंने क्या बोला था, हर एक क्लास का सबनेट मास्क होता है। सो ये क्लास ए का है, सो उसका सबनेट मास्क मैंने क्या बताया था, यही बताया था। क्लियर है? सो अब इसका सबनेट मास्क क्या बता रहा है कि ये सारी 0 बिट है, मतलब ये आपका होस्ट आईडी पोर्शन है, राइट। लास्ट के 3 ऑक्टेट। सो अब यहाँ पे तीनों तो आपकी 0 नहीं है ना, तो ये आपका एक्सेप्ट है। यहाँ पे अब आपका 0 एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट कर लेगा। देखो, उसने एक्सेप्ट कर लिया है, बट मैंने आपको ये बोला था कि आपकी सभी बिट आपकी 0 नहीं हो सकती। दैट मीन्स अगर आप यहाँ पे भी अगर आप 0 यूज करोगे, 0 0 0 आप ये यूज नहीं कर सकते। ओके करता हूँ, तो क्या कह रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ आईपी एड्रेस, है ना, सबनेट मास्क इनवैलिड। सो ये कह रहा है यहाँ पे होस्ट आईडी पोर्शन ऑफ आईपी एड्रेसेस आर सेट टू 0, है ना, ऑल ऑफ द बिट्स इन द होस्ट आईडी पोर्शन 0, है ना। और कह रहा है प्लीज एंटर वैलिड कॉम्बिनेशन। ये तो मैंने बताया ना, सभी बिट आप 0 नहीं यूज कर सकते होस्ट आईडी में, एंड ऐसे ही आप सभी के सभी बिट आप 255 आप यूज नहीं कर सकते। अब मैं अगर यहाँ पे 0.255 यूज कर रहा हूं, अब सभी बिट तो मेरी 255 नहीं है ना, अभी यहाँ पे कुछ बिट है जो मेरी 0 है, राइट। इसमें समझ रहे हो, आईपी में, तो ये मेरा एक्सेप्ट कर लेगा। देखो, ओके करो, एक्सेप्ट हो गया, ले लिया। बट अगर मैं यहां पे भी क्या करता हूं, 255 ले लेता हूं, तो क्या अब एक्सेप्ट करेगा? क्या नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सारी बिट आपकी क्या हो गई है, ऑन हो गई है, राइट। ये तो मैंने लिखाया, ऑल बिट ऑफ होस्ट आईडी पोर्शन नॉर 1, है ना, ऑन नहीं हो सकती, सारी 1 नहीं हो सकती। ओके, सो अब देखो, ओके करता हूं तो क्या एक्सेप्ट किया गया, प्रूफ हो गया ना। हाँ जी। सो ये कुछ रूल्स थे, बट आप यहाँ पे देखो, अब मैं सिमिलर क्लास बी का मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि क्लास बी का सबनेट मास्क क्या होता है, 255.255.0.0, राइट। ऐसे ही क्लास सी का सबनेट मास्क क्या होता है, दोबारा से लिखता हूं, क्लास सी का सबनेट मास्क क्या होता है, सिमिलर 1.0। ये बताया था आपको, फर्स्ट 24 बिट नेटवर्क आईडी, लास्ट वाले होस्ट आईडी क्लास सी में। और ये आईपी अब आप यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पे क्लास सी में लास्ट ऑक्टेट है, वही सिर्फ आपका क्या है, होस्ट आईडी है, और यहाँ पे आपने होस्ट आईडी क्या बताई हुई है, 0 बताई हुई है। एक्सेप्ट नहीं है, नहीं करेगा एक्सेप्ट, देखो नहीं कर रहा। बट यहाँ पे अब 255 भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि अब होस्ट आईडी में यही तो बिट है, 8 बिट है, सारी ऑन कर दी आपने, एक्सेप्ट नहीं करेगा, नहीं कर रहा, ठीक है।
बट यहाँ पे आप दूसरी वैल्यू ले लो, 25 ले लो, एक्सेप्ट कर लेगा। ओके किया, कर लिया एक्सेप्ट। सो जितनी भी आपकी जीरो होती है ये रिप्रेजेंट करता है आपका नेटवर्क रेंज को रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है? नेटवर्क रेंज को। क्यों? आपका नेटवर्क का रेंज क्या है, मतलब कौन सा नेटवर्क आप यूज कर रहे हो, नेटवर्क आईडी बताता है आपका। आप कह सकते हो नेटवर्क आईडी को रिप्रेजेंट करता है, कौन सी नेटवर्क आईडी को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड ऐसी जो सबसे लास्ट आईपी होता है जिसमें आपकी होस्ट की सभी बिट ऑन होती है, राइट, वो आपका उस नेटवर्क का ब्रॉडकास्ट आईपी होता है। क्या होता है? ब्रॉडकास्ट आईपी। सो मल्टीकास्ट तो मैंने आपको बताया था, अब ब्रॉडकास्ट भी आपको पता चल गया ना। कि मान लो अब यहां पे मेरे कोई पीसी था इस नेटवर्क के अंदर, कौन से नेटवर्क में? 10 के नेटवर्क में, राइट, लाइक 10.0001 है ना, ऐसे करके 10.2, 10.003, 10.004, 10.5, 10.6 ऐसे करके। सो अब इसको क्या करना है? कुछ ब्रॉडकास्ट करना है। सो ये कौन सा एड्रेस यूज करेगा? ब्रॉडकास्ट एड्रेस। और कौन से नेटवर्क का? इसी नेटवर्क का। तो इस नेटवर्क का ब्रॉडकास्ट आईपी कौन सा होगा? जिसकी इसकी होस्ट आईडी क्या हो जाए? ऑन हो जाए। तो ये ब्रॉडकास्ट आईपी यूज करके वो क्या करेगा? ब्रॉडकास्ट करेगा। क्लियर है? किसी को डाउट इसमें अभी तक? रूल नंबर 9 है कैलकुलेट वैलिड होस्ट फॉर ईच क्लास। अब आप हर एक क्लास के अंदर कितने वैलिड होस्ट आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। लाइक अगर बात करें क्लास सी में, ओके, सो क्लास सी की बात करूं, मेरा क्लास सी का मैंने एग्जांपल लिया 192.168.0.0, ये मेरा क्या है? एक नेटवर्क आईडी है। और क्लास सी का सबनेट मास्क मैंने आपको क्या बताया हुआ है? 255.255.255.0 ये बताया हुआ है ना। दैट मीन्स ये आपका क्या है? नेटवर्क आईडी है, और ये आपका क्या है? होस्ट आईडी है। और होस्ट आईडी में तो आप क्या कर सकते हो? अपने पीसी को आईपी असाइन कर सकते हो, राइट। नेटवर्क आईडी तो आप चेंज कर ही नहीं सकते, ये तो बताया ना थोड़ा रूल्स पहले आपको, है ना। एक नेटवर्क के अंदर अगर आपको वैलिड होस्ट कैलकुलेट करना फॉर ईच क्लास फॉर ए नेटवर्क, एक नेटवर्क के लिए, ठीक है, तो उस केस में आप कैसे कैलकुलेट करोगे? मान लो मेरा वेरी फर्स्ट आईपी क्या है? यही है ना, 0.0 है। ऐसे ही दूसरे वाले पीसी को क्या आईपी मिला? 0.1 मिला। ऐसे ही इसको 1.2 मिला। सिमिलर 1.3 हुआ, 0.3 हुआ, 0.4 हुआ, कहां तक जाएगा? 0.255 तक जाएगा। मैक्सिमम तो 0 से लेकर 255 हो सकते हैं ना आपके। अब यहाँ पे चेंज होगा नहीं, और जैसे आप यहाँ पे चेंज करोगे, अब देखो, अब जैसे ही यहाँ पे चेंज हुआ नहीं, अब जैसे यहाँ पे चेंज हुआ तो वैल्यू क्या होगी आपकी? 192.168.1.0 ये हो जाएगा। अब ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन क्या सेम है क्या? आपका नेटवर्क आईडी, ये नेटवर्क आईडी था आपका, ये इसका ये नेटवर्क आईडी, क्या ये सेम है क्या? नहीं है ना सेम। अब ये एक डिफरेंट नेटवर्क को बिलोंग कर रहा है। सो दैट मीन्स इस क्लास सी के इस नेटवर्क के अंदर आप इतने पीसी आप कनेक्ट कर सकते हो। कितने? 0 से लेके 255 तक। टोटल कितने हुए? 256 हुए ना। बट अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, इससे पहले वाले रूल में, कि वेरी फर्स्ट आईपी नेटवर्क रेंज को रिप्रेजेंट करता है, नेटवर्क आईडी को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। और वेरी लास्ट आईपी आपका क्या करता है? ब्रॉडकास्ट आईपी, राइट। सो वो आप यूज नहीं कर सकते, तो माइनस क्या कर दिया? 2 कर दिया। सो कितने पीसी आप कनेक्ट कर सकते हो क्लास सी के नेटवर्क में? 254। किसी को डाउट है इसमें? अब अपने करते हैं बात क्लास बी की। क्लास बी का अगर मैं बात करूं, सो मैं एग्जांपल लिया 172.16.0.0, एंड इसका सबनेट मास्क क्या होता है क्लास बी का? 255.255.0.0 यही होता है ना। ये क्या है आपका? नेटवर्क आईडी है, ये आपका क्या है? होस्ट आईडी है। दैट मीन्स आप यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? इसमें आप चेंजेस कर सकते हो, राइट। इसमें आप पीसी को ऐड करवा सकते हो। सो देखो कितने पीसी आप कनेक्ट कर सकते हो। पहले वाला सपोज करो आईपी ये असाइन है ना, तो अब नेक्स्ट वाले को क्या असाइन हुआ? 0.1। ऐसे ही नेक्स्ट वाले को 0.2। कब तक? 255 तक, राइट। और अब क्या हो, यहाँ पे चेंज हो नहीं सकता, बट यहाँ पे चेंज हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपका होस्ट आईडी पोर्शन ही है, आपका नेटवर्क आईडी पोर्शन नहीं है ये। तो अब यहाँ पे क्या हुआ? 1.0 हुआ, ओके। ऐसे ही 1.1 हुआ, 1.2 हुआ, और कब तक? 255 तक। अब यहाँ पे चेंज नहीं हो सकता। अब क्या होगा? यहाँ पे 2 होगा, 2.0, 2.1, और कब तक चलेगा ये?
ये चलता रहेगा जब तक आपका 172.16.255.255 ये नहीं आ जाता। अब देखो यहाँ पे चेंज नहीं हो सकता, यहाँ पे नहीं हो सकता। अब आप चेंज होगा कहाँ पे, यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे चेंज हुआ 172.17.0.0, सो अब ये वाला और ये वाला नेटवर्क सेम है क्या? सेम नहीं है ना, चेंज हो गया नेटवर्क आईडी। दैट मीन्स आप इतने पीसी ही कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो कितने पीसी कनेक्ट कर रहे हो? जब आपका 0 था आप कर रहे हो 0 to 255, मतलब टोटल 256 पीसी आप कनेक्ट कर रहे हो जब आपका 0 था। ऐसे ही 1 था, फिर से आप 256 पीसी आप कनेक्ट कर रहे हो। ऐसे ही आपका 2 था, फिर आप 256 आप पीसी कनेक्ट कर रहे थे। कब तक? जब तक आपका 0 से लेके 255, मतलब 256 टाइम्स, राइट। और मैंने आपको ये भी चीज बोला, माइनस होता है क्या? सो -2, राइट। सो ये हो जाएगा आपका, इतने पीसी आप कनेक्ट कर सकते हो क्लास बी में। क्लियर है? ओके, ऐसे अपने बात करें अगर क्लास ए की। सबसे पहले मैंने क्लास सी का बताया था, फिर क्लास बी का बताया, और अब मैं बता रहा हूँ क्लास ए का। सो क्लास ए का आईपी है सपोज 10.0.0.0 है ना। सो पहले वाले को आईपी क्या दोगे आप? इसमें क्या होता है आपका, ये होता है ना नेटवर्क आईडी। सबनेट मास्क क्या होता है इसका? 255.0.0.0, ये होता है ना सबनेट मास्क, राइट। सो अब पहले वाले को आईपी क्या दोगे आप? 0.0.0, सपोज ये है। ऑब्वियसली असाइन नहीं करते, बट स्टार्ट तो आप यहीं से करते हो ना। ऐसे आप 1 कब तक 255 तक, कब तक? जब यहाँ पे आपका 1 आएगा 255 आएगा, फिर अगेन यहाँ पे 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। ओके, कब तक? जब तक आपका 10.255 255 255 ये नहीं आ जाता, राइट। सो दैट मीन्स कितने पीसी आप कनेक्ट कर रहे हो? 0 से 255, मतलब 256 पीसी कनेक्ट कर रहे हो जब यहाँ पे 0 था, अगेन 256 टाइम्स, राइट। कब तक इतने पीसी कनेक्ट कर रहे हो? जब आपका यहाँ पे 0 था, फिर अगेन कितने टाइम्स तक? 0 से लेकर 256 टाइम्स तक, -2, क्योंकि आप वेरी फर्स्ट आईपी और वेरी लास्ट आईपी आप असाइन नहीं कर सकते, राइट, क्योंकि आपका नेटवर्क आईडी बताता है और ये आपका ब्रॉडकास्ट आईपी बताता है। क्लियर है? सो कितने आईपी हुए यहाँ पे? कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देख लेना भाइयों, ठीक है। मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए। नॉर्मली एक रेंज बता दिया कैलकुलेट करके, और कुछ नहीं है। कितने इतने पीसी आप कनेक्ट कर सकते हो, और आपको पता होना चाहिए कि अगर मान लो अगर आपको 500 पीसी अगर आपको कनेक्ट करने हैं ना, तो आप क्लास सी का नेटवर्क आप यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं यूज कर सकते? क्योंकि उसमें आप मैक्सिमम एक नेटवर्क के अंदर कितने पीसी कनेक्ट करते हो? आप 254 ही कनेक्ट करते हो, राइट। तो इस केस में आप क्या यूज करोगे? क्लास बी का नेटवर्क आप यूज करोगे। फंडा क्लियर हो रहा है?